हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज का ये अगला लेक्चर होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही है। एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले यदि आप लेक्चर देख रहे हो तो पहले लेक्चर रोक के या तो पीछे का आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके नोट्स रिवाइज कर ले, और यदि वो नहीं कर पा रहे तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, मतलब पीछे के सारे लेक्चर। और यदि आपने पिछले लेक्चर देख लिए तब भी जब भी आप ये लेक्चर देखने आते हैं उससे पहले आप या तो पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए, या तो फिर आपके पास जो नोट्स है तो आप 10 से 15 मिनट पहले, लेक्चर स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे, उससे पहले आप ये क्या कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो त्रिकोणमिति जो है सबसे ईजी आपकी बन जाएगी। मतलब मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो यार, जितना हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के बाद ही हमको आगे देखना चाहिए, उसका फायदा एक अलग ही मिलेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना अच्छा आप ग्रैब कर पाओगे गणित को, उतना और किसी भी सब्जेक्ट को नहीं कर पाओगे, इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो सबसे पहले पुराना पढ़ा वाला रिवीजन, और उसके बाद इसे देखो, प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपने हर एक चीज़ देख ली। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू है, जितना अच्छा या जितने ज़्यादा बार आप देखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और हम एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं, भले ही हमें कितने भी लेक्चर बनाना पड़े। तो यहाँ पर अब देखो यार, आगे की कंडीशन पर अगर हम जाए तो सबसे पहले यही राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनियस। मतलब ये होगा कर्ण, ये होगा आधार, और ये होगा लंब। ठीक है, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऐसी कुछ होगा। अब यदि मैं इन दोनों पक्षों में बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इधर भी अगर मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड करूं और इधर भी बेस के स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो अगली स्टेप हम पाएंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा कि पी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक है, बराबर से हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेस से बेस तो कैंसिल हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, मतलब लंब बटे आधार क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा टेन थीटा, इतना हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सारी चीजें पढ़ी है। तो लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा टेन थीटा। पर ये स्क्वायर लगा है दोनों में, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, वर्ग लगा दोगे, प्लस बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना 1 इक्वल टू, यहाँ पर है क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है तो सेक थीटा, तो इधर क्या जाएगा सेक थीटा। परंतु यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चीजें समझ पा रहे हैं यहाँ। तो अब हम आज के लेक्चर में जितनी भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिए या तो चीज़ें समझ लीजिए। इसको देखो यार, एक और कंडीशन से प्रूफ किया जाता है, जैसे कि अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये तो आप सभी जानते हैं। यदि मैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर से भाग दे दूं, किससे, सॉरी कॉस स्क्वायर से भाग दे दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। यदि मैं दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है टेन थीटा, और ये वर्ग है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा वर्ग, बराबर से 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा सेक थीटा, परंतु स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने दो प्रकार से प्रूफ बता दिए, और होते हैं पर ये दो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे याद रखना है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आज मैक्सिमम चीज़ें हम इसी फॉर्मूले पर देखेंगे कि चीज़ें कैसी होगी और इस बेस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है यार, मतलब त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता कि आप सॉल्व ना कर पाओ। बस यही कि आपको एक चीज़ें सही से पता होना, सही डायरेक्शन होना, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं यार कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और कोशिश करिए कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, और नोट्स आपको प्रॉपर बनाना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत समय है, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के पास तो बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो भी पुस्तक है आप उसका रिवीजन जरूर किया करो। तो यार पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको यदि दे रखा हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे दिया है 7, और यहाँ से आपसे अगर बोल दिया जाए कि टेन थीटा का मान बताइए। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इस प्रकार का, इस टाइप का। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दिया है, और वैल्यू हमको किसकी चाहिए, टेन थीटा की। तो यार हम बहुत सिंपल सी बात है, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर से क्या होता है। तो यार हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे आज इसी फॉर्मूले पे बेस पे पढ़ेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस पहले से क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो यार 1 प्लस का इधर किस में चले जाएगा, माइनस में, फाइनली बचेगा कितना, 6। टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, अंडर रूट 3, सॉरी 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और जब आप स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो हमसे फाइनली पूछा ही था कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 3। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का, है ना। यहाँ पर देखो यार कि यदि सपोज क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आपसे बन सके तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके रोकिए और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि वो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सॉरी कॉसेक थीटा पूछ रहा है। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11 दे रखा है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। फाइनली हम एक चीज़ तो जानते हैं यार कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह अभी भी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, 11। प्लस का 1 का जब ट्रांसफर आप करोगे, पक्षांतर करोगे, तो यार प्लस का 1 उधर माइनस का 1 जाएगा, तो 11 में से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना, 10। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, 5, और जब स्क्वायर का पक्षांतर कर रहे होंगे तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, टेन थीटा की, और अपॉन में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, और किसकी वैल्यू पूछिए, कोसेक थीटा की। तो यार अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ये कई दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमने सारे लेक्चर में इस चीज़ का यूज़ किया है। तो टेन थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या हो गया, अंडर रूट 5, और आधार का मान 1 आ गया। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 6। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 6। और कोसेक थीटा बराबर से क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। मतलब कर्ण का मान कितना है, कर्णी 6, और लंब का मान कितना है, कर्णी 5। और हमसे पूछा ही नहीं था कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कर्णी 6 बटे कर्णी 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि नोट्स बना रहे तो और बेटर है। आगे देखो यार, और एक चीज़ और यार, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो इसे शेयर जरूर कर दो यार, है ना। और अभी तो लाइक तो एक बनता है,
और यार जब आप पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो शेयर, लाइक, और यदि फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5/3। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीज़ नहीं पढ़ाई है पर फिर भी हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो यार सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है हमारे पास कितना? 5/3, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वही चीज़ जो हम अभी तक करते आ रहे कि यार सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये पहले से 10 है तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3। प्लस की वैल्यू किस में चली जाएगी? माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 - 1। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा। 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, बचेगा कितना? तो 2/5 में से 3 घटाएंगे 2/ कितना? 3। यहाँ पर हमारे पास है 2 टेन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√, क्या आ जाएगा? 3। यार मैंने थोड़ी सी चीज़ नहीं पढ़ाई है, हम आगे चल के पढ़ेंगे उसे, परंतु हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर 10 है, इसका मतलब अगर मैं 10 हटा दूँ तो डायरेक्ट थीटा का मान 1/3 आ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो इस 10 को हटाने के लिए 10 में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार कि 10 थीटा बराबर से 1/√3 और 1/√3 10 में वैल्यू होती है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। तो ये होती है 10/30 की, ठीक है, 10/30 डिग्री की। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। और हमसे पूछा ही था कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। आई होप सारी चीज़ें आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन में दे देता हूँ जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बने तो, और कोशिश करिए यार वीडियो रोक के थोड़ा सॉल्व करिए, 1 मिनट दीजिए उसको और सोचो, तो चीज़ें बनेगी ही बनेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और जो भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं यार, तो उसी पुस्तक से पढ़ना है ना, कोई भी पुस्तक हो वो। क्या होगा कि जितनी एक ही पुस्तक को आप जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। किसी ने कहा है कि 10 पुस्तक को 10 बार ना पढ़ते हुए एक पुस्तक को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो उसका रिजल्ट और कुछ ही होगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है 9। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वीडियो रोको, पहले इसे सॉल्व करो फिर आगे देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 5 सेकंड 10 सेकंड, अगर अच्छे से समझा हो तो, अच्छे से ना समझा हो तो जितना हमने पीछे पढ़ा उसे पढ़ो और फिर इसे सॉल्व करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करना। आगे देखते हैं। अब यार देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमें दे रखा है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर बीटा। टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर बीटा, सॉरी यहाँ पे है 2, ठीक है, 2 टेन स्क्वायर बीटा। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है √2 कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप कि टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, सॉरी, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है √2 कॉस अल्फा, सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोक के अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, या तो आप वीडियो आगे देख सकते हैं। और कुछ लोगों को, अगर कुछ स्टूडेंटों को ऐसा कुछ लग रहा है यार कि स्पीड बहुत कम हो रही है, तो राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस डॉट पे जाओ और स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो यार, हमसे दोनों वैल्यू किस में पूछी है? कॉस में। इसका मतलब 10 को कॉस में पहुंचाना है। इसका मतलब कि यार मैं अगर यहाँ से इस 10 की बात करूँ तो क्या 1 का ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है, 1 का ट्रांसफ़र करूँ तो ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है, जिस फार्मूले पे हम आज
बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अगर हम इस फॉर्मूले में से 1 का पक्षांतर कर दे तो ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, अल्फा, इसलिए अल्फा लिखेंगे और माइनस 1 बराबर से 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, तो 1 और 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यार, यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर से 2 सेक स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो यार, हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं हम, कि सेक थीटा बराबर से होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या ये चीज़ हमने पढ़ी है शायद पहले लेक्चर में, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर से 2 का 2, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। इसका इधर पक्षांतर होगा, इसका इधर पक्षांतर होगा, क्या ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो इसका जब इधर पक्षांतर करोगे तो यहाँ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, जब इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पूछ गलत लिया, ये √2 मिटा दो, है ना, ये पूछा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो देखो यार 2 तो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ आ चुका है, इसका अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो पहले से, ये प्लस की वैल्यू किस में चल जाएगी, माइनस में, क्या कॉस स्क्वायर बीटा बराबर से यहाँ कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्या फाइनली 0। तो यार इस पूरे की वैल्यू पूछी थी और वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो फाइनली ये होगा इसका क्या आंसर। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, पर प्रैक्टिस तो हर चीज़ मांगेगी ही। आगे देखते हैं। अब देखो आगे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हर पुस्तक में आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, और यदि आपने ग्रुप डी का पेपर देखा होगा या प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे जो कि 2018 में हुए थे, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम, रेलवे की। अगला जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है उससे इतने क्वेश्चन आए कि हर दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो यार आंखें खोल के पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले से वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है क्या। यदि मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसफर कर लूँ तो ये प्लस की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। अब हम ये जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि ए का स्क्वायर, जिनको पता हो तो अच्छी बात है, बाकी हम एलजेब्रा में से पढ़ेंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पता हो तो अच्छी बात है, बाकी मेरा काम एक एक चीज़ आपको बताना। उस आधार पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्या ये चीज़ समझ पा रहे। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये चीज़ देख लो पहले। तो मैं यहाँ से एक और आगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर मैं इस पूरे का ट्रांसफ़र कर दूँ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये पूरी वैल्यू इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 अपॉन में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला नंबर सेकंड होगा हमारा, कि जब भी आपको
सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे होती है इसको अभी हम बता रहे हैं, एक सेकंड में आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आगे अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की यहाँ बात करूँ कि अभी हमने ट्रांसफर करा था माइनस वाली वैल्यू, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू का पक्षांतर कर दूँ तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू यहीं रखनी है। इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन प्लस वाली वैल्यू का ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चीजें समझ पा रहे हैं? मतलब नहीं भी समझ पा रहे तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो फाइनली क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, पर क्वेश्चन पे आने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट। यहाँ से मैं एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, इससे शायद आपको और ज़्यादा फायदा मिले, पर फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन तो आप सेकेंडों में कर ही लोगे। देखो यार, इतना हम समझ रहे कि यहाँ पर एक ये ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू है। मतलब जब दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब इनकी वैल्यू ऐसी कुछ होगी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। इसका मतलब कि अगर इस पूरे की वैल्यू में x मान लो, इस पूरे की वैल्यू कितनी मान लो x, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यार, इसकी वैल्यू क्या होगी जिसमें x में अगर इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो फाइनली रिजल्ट कितना है 1। चीजें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर इसकी वैल्यू x है तो x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि फाइनली रिजल्ट 1 आए, तो हम यार 1 अपॉन किसका मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि जब भी इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी जो वैल्यू है वो अपोजिट होगी, 1 के अपॉन में होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो अब देखो फाइनली हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। चलो यार मिटा देते हैं इसको। और इससे क्वेश्चन यार ग्रुप डी जो था उसके हर दूसरे प्रैक्टिस सेट में इस पैटर्न से हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर सपोज ये क्वेश्चन ही हमारे पेपर में होता पहला, कि आपको दे रखा होता सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे देते और वैल्यू आपसे पूछ लेते कि यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो मैंने ये बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x है तो जस्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अपोजिट होता है, तो x के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसको पलटाएंगे तो बचेगा कितना 1 अपॉन एक्स। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता यार कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर 5 है और वैल्यू आपसे पूछ लेता कि यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्टली क्या कर दोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट, मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 अपॉन 5। चीजें समझ पा रहे? अगर कुछ ऐसा होता क्वेश्चन नंबर 3 कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मान लो 99 होती, तो आपके माइंड में अब तक आ चुका होगा कि वैल्यू अगर मैं पूछ लेता है कि यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन मार्क बता दोगे। आंसर कितना आ रहा होगा 1 अपॉन 99। मतलब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके हैं। परंतु यदि ऐसा कुछ पूछ ले, समझना यहां पर आ जाए माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। ठीक है, ये वैल्यू हम मिटा देते हैं, ये प्लस, ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू प्लस। यहां पर हमें दिया होता है यार कि 1 अपॉन पी, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन पी है और आपसे आप पूछने लग रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। तो आपके माइंड अगर 1% भी चल रहा होगा तो आप बता दोगे कि ये 1 अपॉन पी है, तो ये क्या हो जाएगा p अपॉन 1। इसका मतलब फाइनली बचा कितना, p ही बचा। अगर इसकी वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अगर 7 होती, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 7 होती, तो आपसे पूछ रहे थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है, तो आप बोलते कितना 7। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 अपॉन 93 होती कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 अपॉन 93 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आपके माइंड में अब तक आ चुका होगा, बत्ती जल चुकी होगी कितना 93। ठीक है, चीजें समझ पाए हो? ठीक है, तो एक लाइक बनता है। अब देखो इससे बड़े क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कैसे बनते हैं, ये सबसे छोटे क्वेश्चन हुए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे कि यार इसके इक्वल हमें दे रखा है p। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू p दे रखी है और हमसे यहाँ वैल्यू पूछ रहा होता कि सेक थीटा का मान बताओ। तो देखो यार कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, सॉरी सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारे पास अगर दे रखा होता p, वैल्यू पूछ रहा होता कि सेक थीटा का मान होता। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे पुस्तकों के अंदर भी और प्रैक्टिस सेट में भी। तो हम इतना तो जानते हैं यार कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर p है
तो हम माइनस वाले की वैल्यू तो अपने तरफ से ला सकते हैं ना। तो माइनस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाले मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान तो हम ला सकते हैं, और वो होगा कितना, आप जान रहे हैं 1/p। समझ पा रहे हैं, प्लस वाले की वैल्यू हमको दी है, माइनस वाले की वैल्यू हम ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ठीक है, सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का 10 प्लस का 10 ये होगा कैंसिल आउट, सेक और सेक कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो p प्लस 1/p ऐसी कुछ होगी क्या। आगे सॉल्व करोगे तो p का p में मल्टीप्लाई होगा, तो p का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p है, ये 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करोगे तो अपॉन में चला जाएगा, यहाँ बचा क्या सेक थीटा, और हमसे इसी सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी जो कि आ गई p स्क्वायर प्लस 1/2p। समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनने हैं पेपर में और आगे बनेंगे डैम श्योर। अगर क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर मान लो 3 दिया हो, कितना दिया हो 3, और यहाँ पर आपसे पूछता है कि यार आप सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर 3 दिया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू बताना है, तो यार जब प्लस वाले की वैल्यू दी है तो हम माइनस वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/3। जब सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक और सेक कितना 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3, क्या ऐसा कुछ होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 और 1 10, मतलब यहाँ जाएगा 10/3, और यहाँ पर हमारे पास 2 सेक थीटा, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 5, इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/3, ये होगा फाइनली आंसर। चीज़ें समझ पा रहे हैं ये कैसे हम कर रहे हैं। अब आगे देखो यार, थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं हम। इसी आधार पर मैं ऐसा मान सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, पर फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। देखो नहीं तो ऐसा कुछ स्टूडेंट इस प्रकार के भी होते हैं, हमने ऑफलाइन क्लास में देखा है कि उनको जितना बताओ उतना ही रट लेते, कुछ भी यदि नया पूछो तो पूरी बत्ती गुल हो चुकी होती है। तो आप ऐसा ना करें, चीज़ों को क्रॉस में भी सोचना सीखें कि यार इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अगर वैल्यू इस प्रकार से दे रखी होती है आपको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू अगर 5 रहता, वैल्यू आपसे पूछते कि साइन थीटा का मान, सॉरी ये 1/5 रहता, और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे होते, तो देखो यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/5 है, साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। इतना तो हम जान रहे हैं यार कि माइनस वाले की वैल्यू तो हम प्लस वाले की वैल्यू ला सकते हैं, और प्लस वाले की वैल्यू ला सकते हैं मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में क्या डायरेक्ट 5 लिख दूं, तो आप बोलोगे हाँ लिख दो, बटे में 10 से 10 कैंसिल, सेक और सेक कितना 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 5, क्या ये अभी सही है। आगे सॉल्व करोगे तो 5 25 और 1 26, तो 26 बटे में कितना 5, और यहाँ पर है 2 सेक थीटा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 13, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/5। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो सेक थीटा बराबर से होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये कर्ण है 13 और बेस कितना आ जाएगा, अगर ये थीटा होता तो 5, मतलब ये कितना आ जाएगा 12। साइन थीटा की वैल्यू पूछिए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आंसर कितना आ जाएगा 12/13। इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंदी कर दे यार, ये बहुत टुच्चू से क्वेश्चन होगा, इसका मतलब ये 2018 का पैटर्न है, तो अब जो पेपर आएगा, ठीक है, 2020 में 21 में, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट लेवल बढ़ा मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ परसेंट लेवल अगर बढ़ा हुआ मिला तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखो। यदि आपको दिया हो, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू a प्लस 1/4a, वैल्यू आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, ये क्वेश्चन है अपना, है ना, कि सेक थीटा इक्वल टू a प्लस 1/4a,
वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वीडियो पहले रोको और आप सॉल्व इसको जरूर करो। ठीक है, और जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो डरो नहीं यार, एक बार ट्राई तो आप कर ही सकते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग इधर देखो यार, सेक थीटा बराबर से a प्लस 1/4a दिया है, इस पूरे का मान लाना है। और जिस पूरे का मान लाना है तो उसको मैं कुछ मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ यार, क्योंकि यहाँ प्लस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू लाना हमारा बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बायां मीन्स शायद ये वाला। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू अगर मैं x मान लूँ यार कि हमारा आंसर है x। ठीक है, जिसकी वैल्यू पूछी मैंने उसको मान लिया, कितना x, इसका मतलब हमें x की वैल्यू लानी है। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमने x मान ली तो हम इतना तो अब जान रहे हैं ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तो हम ला सकते हैं, वो भी कितना 1/x होगी। ये तो आप समझ पा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आगे मैं इसे सॉल्व करूँ तो यार यहाँ पे देखो 10 से 10 तो कैंसिल आउट होगा, तो सेक और सेक कितना 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होगा। क्या यहाँ तक आप सहमत है मेरी बातों से? तो बिल्कुल आप बोलोगे हाँ। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या 1 लिख दूँ, मतलब इस x के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ x/1 प्लस 1/x। यार ये 2 मल्टीप्लाई में जब हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में जा रहा होगा। इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू x/2 प्लस 1/2x। क्या सही है? देखो ये 2 मल्टीप्लाई का था, डिवाइड में जाएगा तो इसके डिवाइड में भी 2 और इसके डिवाइड में भी 2। ये चीज़ें क्लियर है। इसका ये मतलब है कि सेक थीटा की वैल्यू हमने इतनी लाई, तो यार यहाँ पर भी तो सेक थीटा का मान दिया था। तो अगर हम इस सेक और इस सेक को कंपेयर करें, कैसे से कंपेयर करें वो देखो, तो सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है x/2 प्लस 1/2x। तो देखो सेक तो सेक के इक्वल हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। चाहो तो ट्राई करके देख लो, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगी तो a बराबर से होगा x/2। x का मान लाना था क्योंकि हमने जो वैल्यू पूछी उसको x माना, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर से x। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। कुछ लोगों को लग रहा है यार कि सर हम इसको अगर मान ले तो यार 1/4a इक्वल टू 1/2a, 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2a हुआ। सॉरी क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्या जाएगा 2x। एक मिनट, 1/4a इक्वल टू ये कितना है 1/2x, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 1/2a इक्वल टू कितना है x, सॉरी 1/x है, तो 1 को 1 के से कंपेयर करें, x को इससे करेंगे तो x इक्वल टू कितना 2a आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा क्या है आंसर। और x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2 है, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान फाइनली आंसर आएगा कितना 2a, ये होगा फाइनली आंसर। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ऐसे करेंगे। तो आखिरी चीज़ ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आगे हम कल अगले फार्मूले से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यार लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। कम से कम अगर आप लेक्चर यहाँ तक देख रहे हैं तो इतनी तो मेहरबानी बनती है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप हमेशा लाइक शेयर का बोलते हैं, तो यार इतना तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।